ओम शांति। यदि हमारे किसी प्रिय व्यक्ति ने शरीर छोड़ा है तो हम अति दुख में चले जाते हैं। यदि हम इस दुख से बचना चाहते हैं तो उसका उपाय है कि हम ज्ञान धारण करें। यदि हमें यह ज्ञान होगा कि व्यक्ति सिर्फ एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर ही धारण करता है, पर आत्मा कभी भी नहीं मरती है। इस चीज़ को यदि हम गहराई से समझ लेते हैं तो हमारा दुख बहुत ही कम हो जाएगा, क्योंकि व्यक्ति सिर्फ अपना शरीर ही छोड़ता है, जबकि आत्माओं की तो मृत्यु कभी होती ही नहीं है। गीता ज्ञान में भी हमने ये पढ़ा है कि आत्मा अमर है, अजर है, अविनाशी है। ना तो उसे अग्नि जला सकती है, ना ही उससे विश्व की कोई भी शक्ति उसे खत्म कर सकती है। यहाँ तक कि आत्मा को स्वयं परमात्मा भी विनाश नहीं कर सकते हैं। तो आत्मा का विनाश तो कभी होता ही नहीं है। और जो मन, बुद्धि और संस्कार हैं वह आत्मा में ही होते हैं। शरीर तो सिर्फ यह 5 तत्वों का बना हुआ है। जैसे कि हम इस घर में रहते हैं, अपने अपने घरों में हम रहते हैं, पर घर अलग है और रहने वाला मैं इंसान अलग हूँ। तो ऐसे ही ये शरीर भी हम आत्माओं का घर होता है और हम अपना एक घर छोड़ के फिर दूसरे घर में चले जाते हैं। तो इसके लिए हमें कर्मों का हिसाब किताब समझना भी बहुत आवश्यक है। वास्तव में हम जिनको भी अभी अपने रिश्तों में देखते हैं वे सब हमारे कर्म बंधन हैं। हमारे बहुत जन्मों का हिसाब कर्म बंधन होता है। जिस व्यक्ति को हमने किसी जन्म में बहुत सुख दिया है, किसी की भलाई करी है, तो वह रिश्ता हमें इस जन्म में बहुत सुख देता है। वह रिश्ता हमारे बच्चे, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, किसी भी रिश्ते में हो सकता है। वास्तव में तो यह हमारे कर्मों का लेन देन है। अब जिस दिन यह कर्म का हिसाब किताब चुकता हो जाएगा तो उस दिन वह आत्मा फिर हमसे दूर चली जाती है। फिर यदि हम बहुत विलाप करें और सालों तक दुखी होते रहें तो इससे ना ही जाने वाली आत्मा का फ़ायदा है, ना ही हम आगे बढ़ पाएंगे। हमारा शरीर बीमार हो जाएगा, क्योंकि जिस आत्मा ने शरीर छोड़ा है यदि हम भी उससे दुखी होकर याद करते रहते हैं तो वह आत्मा भी सुखी नहीं रह सकती। इसीलिए दोनों की भलाई इसी में होती है कि हम उस आत्मा को अपने मन से आज़ाद कर दें और उसे उसके नए जन्म में जाने के लिए शुभकामनाएं दें। इसी प्रकार यदि हमने किसी व्यक्ति को बहुत दुख दिया है तो वह आत्मा इस जन्म में भी हमसे बदला लेने के लिए आती है और हमारे आसपास ही, हमारे बहुत पास के रिश्ते में हमसे बंध जाती है और हमें हमेशा दुख देती रहती है। और जिस दिन हमारे द्वारा दिया गया दुख हमें पूरा वापस प्राप्त हो जाता है, उस दिन से वह आत्मा या तो हमसे दूर चले जाएगी या फिर हमें दुख देना बंद कर देगी। तो वास्तव में तो सब हमारे ही कर्मों का हिसाब किताब है। तो दूसरे किसी इंसान को दोष देना तो मूर्खता हुई। तो जब हमारे कोई बहुत ही अति स्नेही शरीर छोड़ देते हैं तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं। हमारा मन किसी और चीज़ में लगता ही नहीं है। दिन रात विलाप करने से शरीर भी हमारा ख़राब होता जाता है, हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। तो ऐसा करने से किसी की भी भलाई नहीं है। इसके लिए हमें ज्ञान प्राप्त करना अति आवश्यक है। सबसे पहले तो जो हमारा मोह होता है, आज तक तो हम ये जानते भी नहीं थे कि मोह रखना एक विकार होता है, लेकिन परमात्मा ने सृष्टि पर आकर हमें ये समझाया है कि मोह एक बड़ा विकार ही है। इसका अर्थ होता है कि जब हमारे जो रिश्ते होते हैं उनमें हम मोह ना रखें। लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं होता कि हम अपने कर्तव्यों का पालन ना करें। जो कर्म हमारे हैं वह हम अच्छे से करें ही ना। तो हमें अपनी सारी जिम्मेदारियां बहुत ही अच्छे से पूरी करनी चाहिए, सारे कर्म अच्छे से करने चाहिए
और हमें जिसका जो भी कार्य दिया गया है वह करना चाहिए, जवाबदारी निभानी चाहिए, लेकिन हमें अंदर से मोह नहीं रखना चाहिए किसी भी आत्मा के प्रति, क्योंकि वैसे भी ये कलयुग का अंत समय चल रहा है, तो कोई भी व्यक्ति कभी भी शरीर छोड़ता रहता है। तो हमें पहले से ही अपने मन को प्रिपेयर रखना चाहिए कि यदि कोई भी व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो मैं स्थिर रहूँगी, अचल रहूँगी, अडोल रहूँगी। हमें खुद भी कोशिश करनी चाहिए कि हम दुखी ना हों। जब तक हम स्वयं कोशिश नहीं करेंगे तो हम इन दुखों से बाहर नहीं आ सकेंगे। इसलिए एक तो मोह को छोड़ देना चाहिए। बंदर की उदाहरण दिया जाता है कि बंदर अपने बच्चे को कैसे चिपकाए रखता है, उसके शरीर छोड़ने पर भी वह उसे छोड़ता नहीं है, उसकी हड्डियां लेकर भी घूमता रहता है। तो मोह बहुत ही दुख देने वाली चीज़ होती है और इसमें किसी का भी कल्याण नहीं है। अतः इसके लिए हमें रोज़ गीता ज्ञान सुनना अति आवश्यक है, क्योंकि एक दिन से तो हमें कोई ज्ञान हो नहीं जाएगा। जब हमें कर्म बंधनों का ज्ञान बहुत ही गहराई से समझ में आएगा और आत्मा का पाठ पक्का हो जाएगा कि वास्तव में कोई भी शरीर नहीं बल्कि हम सभी आत्माएं ही हैं, और हम सभी समय लेकर ही यहाँ आए हुए हैं। जैसे ही हमारा वह समय पूरा होता है, हमारे कर्मों के हिसाब किताब होते हैं, तो हम शरीर छोड़ देते हैं और हम दूसरा जन्म ले लेते हैं। तो इस तरह से मोह में पड़ना तो हमें बहुत ही दुख देने वाला हुआ। अब जैसे हम कहीं घूमने जाते हैं, हम किसी बहुत अच्छे अच्छे होटलों में रुक सकते हैं या फिर हम कहीं भी अच्छी जगह रुकते हैं, फिर यदि वापस जब हमें आना हो तो हम वापस आ जाते हैं, पर हम मोह में पड़ गए कि ये तो मेरा ही घर है, मुझे तो जाना ही नहीं है। तो मोह कितना दुख देगा। तो ऐसे ही हम इसे बहुत ही अलग अलग तरीक़ों से समझ सकते हैं। ऐसे ही कोई व्यक्ति भी जब हमें छोड़ के जाता है तो उसे भी सहज ही स्वीकार करना चाहिए, उसे विदाई देनी चाहिए कि ठीक है, आपका इस जन्म का हिसाब पूरा हुआ, और उन्हें अगली यात्रा के लिए हमें मन से शुभ भावनाएं देनी चाहिए। कभी कभी बहुत सारी आत्माएं हमारे करीबी रिश्तों में आ जाती हैं, जो कि बहुत ही कम उम्र में शरीर छोड़ देती हैं। तो हम इस चीज़ को ऐसे भी समझ सकते हैं कि कुछ आत्माएं रहती हैं, मान लीजिए हमने किसी का बहुत धन लिया हुआ है, तो वो अपना धन वापस लेने के लिए ही हमारे साथ इस जन्म में जुड़ते हैं, और जैसे ही वो अपना धन वापस ले लेते हैं, उनका हिसाब पूरा हो जाता है, तो वह शरीर छोड़कर चले जाते हैं। फिर हम उन्हें बहुत फिर याद कर कर के दुखी होते रहते हैं। वह आत्मा तो चली गई और उसने दूसरा जन्म ले लिया। उसका उद्देश्य तो सिर्फ यही था कि उसका जो धन हमने छीन लिया था वह वापस लेने आई थी। उसका कार्य पूरा हो गया और हम दुखी हो होकर अपना ही जीवन खराब करते रहते हैं। तो इसलिए हमें कर्मों का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। और कोई भी आत्मा शरीर छोड़े तो इसलिए हमें दुखी नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमें मोह मुक्त बनना बहुत ज़रूरी है। तो हमें यही कोशिश करनी है कि हम अपने किसी भी संबंध में मोह ना रखें, लेकिन हम साथ में रहें, सब जिम्मेदारियां निभाएं और एक दूसरे को समझें, एक दूसरे की मदद भी करें, सहयोग करें, सभी अच्छे कार्य करें, लेकिन हम मोह में ना रहें। हम स्नेह रखें आत्माओं से। स्नेह इसका सकारात्मक स्वरूप है और जो मोह है वह नकारात्मक स्वरूप है। तो हम इसे प्रेम भी कह सकते हैं। जो प्रेम होता है, वास्तव में आजकल मनुष्य प्रेम को गलत समझ लेते हैं, लेकिन प्रेम में मोह नहीं होता है। प्रेम में हमें सिर्फ उस आत्मा को सुखी रहने की भावना होगी, उसके कल्याण की भावना होगी, उसे आगे बढ़ते हुए देखने में हमारे लिए खुशी महसूस होगी। यह प्रेम है। प्रेम निस्वार्थ होता है। तो मोह में तो स्वार्थ ही छिपा हुआ है कि मोह तो कहता है कि हमारे साथ वह व्यक्ति हमेशा रहे, हमें छोड़ के जाए ही ना। कहीं उसका कल्याण भी हो रहा है तो भी मोह में हम फंसे रहेंगे, तो हम उसे बांधे रखेंगे। तो मोह एक नकारात्मक स्वरूप है। तो इसलिए हमें
मनुष्यों से स्नेह रखना चाहिए, प्रेम रखना चाहिए, जिसमें मोह नहीं होता है। तो हम हर मनुष्य की सिर्फ कल्याण की भावना रखें और हम किसी मोह में ना फंसें, इसमें हमारा बहुत अधिक कल्याण है। तो आज से ही हमें मोह को छोड़ने का प्रयास करना है, इसलिए हमें गीता ज्ञान सुनना अति आवश्यक है। और शिव बाबा प्रतिदिन मुरली में श्रेष्ठ गीता ज्ञान सुनाते हैं। यदि हम रोज़ मुरली सुनते हैं, ब्रह्मा कुमारी आश्रम से प्रकाशित होती है, आश्रम में जाकर सुन सकते हैं, मोबाइल में सुन सकते हैं। प्रतिदिन यदि हम शिव बाबा का गीता ज्ञान सुनते हैं तो हमारा मोह बहुत ही जल्दी ख़त्म होने लगता है। और यदि हम शिव बाबा की याद में रहते हैं तो बाबा से हमें बहुत शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, जिससे कि हम इस कार्य को बहुत सहजता से पूर्ण कर लेंगे। हम मोह मुक्त बन जाएंगे। वास्तव में आत्मा को शक्ति तो परमात्मा से ही मिलती है। जितना अधिक परमात्मा की याद में रहेंगे उतना ही मुझे आत्मा को शक्ति प्राप्त होगी और मैं उतने ही जल्दी मोह जीत बन सकूँगी। अतः हम प्रतिदिन परमात्मा को याद करें और उनके द्वारा दिया गया दिव्य गीता ज्ञान मुरली अवश्य सुने। ओम शांति।